आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, 24 सितंबर के करंट अफेयर्स आपके सामने हाजिर हैं। बात करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फॉरेस्ट फायर्स, डेंगू केसेस, इंडिया पैलेस्तीन, ये सारे करंट अफेयर्स हम देखेंगे। 10,000 MCQ का कोर्स लाइव है। कोर्सेज को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कल ही हमने ये टॉपिक कवर किया था कि आखिरकार पूरा साउथ अमेरिका क्यों चल रहा है। तो पिछले 20 सालों में सीवियर फॉरेस्ट फायर हमको साउथ अमेरिका में देखने को मिली है। सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 11 सितंबर तक ब्राजील स्पेस रिसर्च एजेंसी INPE का डेटा हमने देखा। उन्होंने लगभग 3,46,112 फायर हॉटस्पॉट्स 13 देशों में, जो साउथ अमेरिका में है, इसमें आइडेंटिफाई किए। प्रीवियस रिकॉर्ड था 3,45,322 हॉटस्पॉट, जो कि 2007 में था। तो इस बार आप देख सकते हैं कि 10,000 ज्यादा है। तो हालात इस समय साउथ अमेरिका की बहुत नाजुक है। अमेजॉन और पूरे मिलियंस ऑफ एकर्स में ये फैल गई है। ब्राजील, आपको पता है, साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है। 60% फायर्स यहीं पे ही हैं। जियर बोल्सोनारो ने बर्बाद कर दिया एक तरीके से ब्राजील को, जो उनका प्रेसिडेंशियल टर्म रहा। ठीक है, तो लूला डा सिल्वा जो आए हैं, वही है ना, क्या नाम है इनका, ये तो फिर भी काफी बेटर है। लेकिन जनवरी से लेकर अगस्त 2023 तक 11 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड ब्राजील में गए। अमेजॉन, कैरेडो, पेंटनल, ये सारे इकोसिस्टम जल के खाक हो गए। मतलब पूरे तरीके से नहीं, लेकिन कुछ इसके पार्ट्स। बोलीविया, पेरू, अर्जेंटीना और पैराग्वे में भी अच्छा खासा 3.8 मिलियन हेक्टेयर्स के फॉरेस्ट और ग्रासलैंड जो है वो तबाह हुए हैं। तो जो आग है, जो धुआं है, वो हर जगह फैल गया है, 10 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तक। यूरुग्वे, अर्जेंटीना, इतनी खराब एयर क्वालिटी हो गई कि लोग समझिए कि सांस लेने में तो प्रॉब्लम हुई ऊपर से ब्लैक रेन क्या होता है, जो स्मोक क्लाउड्स होते हैं ना, जलने की वजह से जो ऊपर बादल आ जाता है, उसकी वजह से जो बारिश होती है, जो कि बहुत ही एसिडिक, बहुत ही डेंजरस होती है, जिसकी वजह से आपके रेस्पिरेटरी इश्यूज और बहुत सारे प्री मैच्योर डेथ्स तक हो सकती हैं। तो 2023 में यही वाइल्ड फायर स्मोक को इनहेल करने से 12,000 डेथ्स हुई थी। हर साल 12,000 डेथ्स होती हैं। क्यों हो रहा है? साउथ अमेरिका का वाइल्ड फायर सीजन है, अगस्त से अक्टूबर तक रहता है। तो अभी ये फायर जो है, किसान जो है वो जला देते हैं इंटेंशनली। जो उनका लैंड है, जहां पे खेती करते हैं, खेती खत्म, काम खत्म, जला दिया। ड्रॉट बहुत भयानक। ब्राजील, बोलीविया, पेरू, 59% ऑफ द अमेजन जो है वो ड्रॉट कंडीशन फेस कर रहा है, अल नीनो की वजह से। फिर डिफॉरेस्टेशन, पेड़ को काटते जाओ, बनाते जाओ बिल्डिंग। क्लाइमेट चेंज की वजह से, इस वजह से भी आगे क्या सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक रेनफॉल नहीं होगी, अक्टूबर में बारिश आएगी, तब तक कोई गारंटी नहीं है। और साइंटिस्ट ने ये बोला है कि ये और ज्यादा बढ़ेगा, एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स इसको और ज्यादा बढ़ाएंगे। डेंगू बढ़ गया भैया। एडीज इजिप्टी मॉस्किटो जो है वो तबाही मचा रहा है। मुझे भी डेंगू हुआ था भाई, बहुत बुरी बीमारी। प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरते हैं। तो WHO बता रहा है कि डेंगू के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। तो समझना पड़ेगा, 2024 में इतने सारे, लगभग 6,901 केसेस, मिलियंस में है ये, देख सकते हैं ना, 12 मिलियन के एक टोटल 1,20,00,000, बहुत ही ज्यादा। तो डेंगू क्या है? एडीज इजिप्टी भयानक मच्छर होता है, और इसमें पहले तो आपको कमजोरी होगी, वॉमिटिंग, फिर बुखार आएगा, और उसके बाद पूरा बदन दर्द करता है, रैशेस बहुत, मतलब आप जो चीजें, जो नाम लीजिए वो होगा आपके साथ। प्लेटलेट्स बहुत तेजी से गिरती है, इंटरनल ब्लीडिंग तक हो सकती है। अगर सही से इसको ट्रीट नहीं किया तो डेथ भी हो सकती है। तो 12 मिलियन, 1,20,00,000 केसेस में से 6,999 डेथ्स हुई हैं अभी तक, जो कि डबल है 2022 से। हमने दिखाया ना, ये देखिए आप ये देखिए कि जहां कहां पिछले साल 4,502 केसेस ऑफ डेथ्स, यहां पे 6,991। भारत में 32,000 केसेस आए हैं और 32 डेथ्स जो है ना जून 2023 तक देखने को मिली है। 50% इंक्रीज हुआ है भारत में जो केसेस हैं। लद्दाख और बाकी यूनियन टेरिटरीज, जो डेंगू है वो हर जगह फैला हुआ है। और तो क्यों है? अर्बनाइजेशन, मच्छर ब्रीडिंग ग्राउंड्स, यही जो पानी भर जाता है ना, डेंस अर्बन एरियाज में बेस्ट होते हैं, गंदा पानी। इसीलिए कहते हैं कि जितना हो सके साफ सुथरा रखो। हालांकि डेंगू का मच्छर साफ पानी पे ही पनपता है, लेकिन वही स्टैग्नेंट वाटर की जो वाटर, वही बहुत टाइम से है। फिर उसके बाद क्लाइमेट चेंज तो है ही है। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा, मॉस्किटोज ब्रीड होंगे, बढ़ेंगे भाई, मच्छर आते रहेंगे। उसके बाद लोग इधर उधर जाते भी हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन और ज्यादा फैल रहे हैं। तो प्रिवेंट क्या? मच्छरदानी लगाइए, स्टैग्नेंट वाटर को खत्म करिए, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग पहनिए, ठीक है ना। जब स्पेशली मानसून में इस समय मॉस्किटो जो है सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। यही सब हो सकता है। वैक्सीन जो है, अभी 2 वैक्सीन है, डेंगवेक्सिया और टेकेटा क्यू डेंगा।
हालांकि अभी भारत में अप्रूव नहीं हुई है, ठीक है ना। भारत अपनी वैक्सीन खुद बना रहा है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और पेनिशिया बायोटेक मिलकर दोनों बना रहे हैं। भारत और फलस्तीन रिलेशन की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी न्यूयॉर्क में महमूद अब्बास से मिले और बोला कि परेशान मत होइए, हम सारी मदद करने वाले, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो है गाजा में हम सारी एड देंगे। तो बताया कि हम पीस एंड स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छा होगा सब कुछ, टेंशन लेने की बात नहीं है। तो भारत की पोजीशन क्या है यूएनजीए में? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रेजोल्यूशन इसमें यही बोला है कि 2 नेशन के लिए हम मांग करते हैं। और भारत कह रहा है कि देखिए अनलॉफुल प्रेजेंस यहाँ पे जो इतने टाइम से बना के रखा है वो इजराइल खत्म करे, ये पैलेस्तीन ने बोला था। मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने ये रेजोल्यूशन पास किया था, भारत एब्सटेन, भारत ने कुछ नहीं, भारत दूर रहा इसे कि हमने भैया हमारे इजराइल से रिश्ते बहुत अच्छे हैं। हालांकि पास हो गया रेजोल्यूशन, 124 फेवर में थे, 14 अगेंस्ट और 43 एब्सटेंशन, जिसमें भारत भी एक था। 43 एब्सटेन किया, वोटिंग ही नहीं किया। तो 41,226 पैलेस्टीनियंस और 15,442 इजरायली और फॉरेन नेशनल्स अभी तक 7 अक्टूबर 2023 से लेकर अभी तक मारे जा चुके हैं। तो बढ़िया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू और अब्बास दोनों से यहाँ पे बात की है, तो एक बैलेंसिंग एक्ट है। और सेम विथ रशिया यूक्रेन से ऑल्सो। बाकी और भी डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट, यहाँ पे केपी ओली से मुलाकात हुई, शेख खालिद अल सबा से, इन सबसे भी एनर्जी ट्रेड, पीपल टू पीपल कनेक्शन से बात हुई। क्या है फ्यूचर, चलो भैया देखते हैं। पता है कि देखिए नरेंद्र मोदी ने यूनाइटेड नेशन में यही बोला है कि साथ में मिलकर काम करना पड़ेगा, क्योंकि यही इंसानियत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंसानियत की सक्सेस जो है वो कलेक्टिव स्ट्रेंथ में आती है, बैटल फील्ड में नहीं। तो हमको समझना पड़ेगा जो समिट ऑफ द फ्यूचर है। तो की पॉइंट्स क्या है? नरेंद्र मोदी कहते हैं कि साइबर, मैरीटाइम और स्पेस ये सबसे बड़े थ्रेट्स हैं, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। तो अब वही है कि जो डिजिटल गवर्नेंस है इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ताकि नेशनल सॉवरेनिटी बनी रहे। और ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच ज़रूरी है। मतलब 25 करोड़ लोगों को भारत ने गरीबी से उठाया, तो ये बहुत बढ़िया है, मॉडल शेयर करेंगे हम ग्लोबल साउथ में। और रिफॉर्मेशन की यहाँ पे बात की है कि सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो भारत है, परमानेंट सीट चाहिए, तो उसके लिए आप यूनाइटेड नेशन को रिफॉर्म करिए और सबको परमानेंट सीट दीजिए, खाली हमको नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने बोला कि बैलेंस्ड रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि टेक्नोलॉजी सही रहे और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया रहे। बाकी ग्लोबल वॉरफेयर की अगर बात करते हैं तो 1 अर्थ 1 फैमिली 1 फ्यूचर, इस प्रिंसिपल पे ही हम चलेंगे। बाकी समिट ऑफ द फ्यूचर जो है वो 22 से 23 सितंबर के बीच हुई है और हर किसी ने इसमें पार्ट लिया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कि ऐसा है, पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी है वो अनलॉफुल है, समझ रहे हो। देखा, स्टोर किया, कुछ भी किया, लेकिन अगर तुमने चाइल्ड पोर्नोग्राफी से रिलेटेड कुछ भी हुआ, चाहे तुम्हारे पास है, नहीं है, नहीं मतलब है, अगर तुम्हारे पास, तुमने भले ही डिलीट कर दी हो, स्टोर की हुई हो, क्योंकि पहले कोर्ट का डिसीजन था कि स्टोर करना नहीं है, स्टोर किया होगा तो वो आपका ऑफेंस नहीं है। बाद में सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने यही माना कि यहां पे कोर्ट ने बताया कि पोजेशन का मतलब क्या है, ठीक है। तो फिजिकल कंट्रोल नहीं है कि कंस्ट्रक्टिव पोजेशन, ऐसा कंस्ट्रक्टिव मतलब क्या भाई, ये तो नेगेटिव ही है ना। चाइल्ड पोर्नोग्राफी है, नहीं है, वो तो अगर आपके पास है भी और आप बाद भी कर रहे हो तो भी गलत है ना। तो वही है कि अब मटेरियल इज नॉट स्टोर्ड लेकिन व्यूड विद द एबिलिटी टू कंट्रोल, सेव, फॉरवर्ड और डिलीट इट, तब भी इंडिविजुअल इज लायबल, सेक्शन 15 ऑफ द पॉक्सो एक्ट। अगर आपके पास है, सेव, फॉरवर्ड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, भले आप उसमें भाग नहीं ले रहे, आपने चाइल्ड, जैसे मान लीजिए कि किसी ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखी, ठीक है, और उसने देखी, उसने फॉरवर्ड की, उसके पास है, वो कहीं उसने बनाई नहीं चाइल्ड पोर्नोग्राफी, लेकिन आपने देखी तो भी, समझ रहे हो। तो अननोइंगली भी अगर आपने इसको एक्सेस किया तो भी पनिशेबल है। सिर्फ लिंक को क्लोज करना, ये इट्स नॉट, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल इससे बच जाएगा। अगर आप रिपोर्ट करते हैं कंटेंट को अथॉरिटीज, तब अलग बात है। तो हाई कोर्ट के डिसीजन को, क्योंकि कोर्ट ने यह बोला था कि डाउनलोडिंग करना, आप इसको शेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसा मटेरियल नहीं देख रहे हैं, तो ये ऑफेंस नहीं है। सिर्फ अगर, क्योंकि जो यहां पे पॉर्न बना रहा है, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, मद्रास हाईकोर्ट ने बोला था वो फिर गड़बड़ है, आप तो ऐसा करने तो खाली देख रहे हो, तो वो ऑफेंस नहीं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में गया। तो इसमें यही बोला कि कंस्ट्रक्टिव पोजीशन का मतलब कुछ नहीं है, समझ रहे हो। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी में यहां पे कंस्ट्रक्टिव पोजीशन की भी बात की गई कि अगर आपने ऐसा कंटेंट देखा भी है तो ये सही नहीं है, राइट।
तो यहाँ पे पॉक्सो एक्ट को अमेंडमेंट की बात की गई कि जहाँ पे चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेटिव और अब्यूजिव मटेरियल है उसको बंद किया जाए, ऐसा नहीं हो, मतलब एक तरीके से इसको रिप्लेस करे, इस टर्म को रिप्लेस करे ताकि और ज़्यादा रिफ्लेक्टिव हो और इंस्टीट्यूशन भी इसको लेकर अकाउंटेबल रहें, ठीक है, ताकि केसेस में लीनियंसी बरती जा सके। और सोशल मीडिया सबसे बड़े यहाँ पे, अगर कोई भी यहाँ सबसे बड़ा दोषी है तो वो सोशल मीडिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ताकि चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज कहीं पे भी होता है उसको तुरंत ही रिपोर्ट किया जाए। ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।